उस समय वो यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर भगवान शंकर की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति और स्नेह से संपन्न होकर ध्यान में मग्न होकर निश्चलता भाव से बैठ गया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है, सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वो तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल हड्डी और चमड़ा ही बाकी रहा। इस प्रकार उसने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर, जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे वृक्ष की भांति खड़े थे, उनको कहने लगे, हे अलकापति, मैं वर देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उस तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोल कर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1000 किरणों वाले 1000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्री कंठ उमा वल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतीयत हुए तेज वाले कुबेर की आंखें चौंधियां गई। महाराज अपनी आंखों को बंद करके मन के लिए अगोचर भगवान शंकर से कहने लगे, अयमेव वरो नाथ यत्त्वं साक्षात् निरीक्षसे किमन्येन वरेणेश नमस्ते शशिशेखरः। हे भोलेनाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि प्रदान करें। यही वर चाहता हूँ, मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। अन्य वर से मुझे कोई लाभ नहीं। देखो सज्जनों, भगवान की भक्ति से भगवान से इतना ही मांगना चाहिए जैसे कुबेर ने मांगा। कुबेर से शिक्षा लो। कुबेर के पास जो संपत्ति है महाराज, इस संसार के किसी भी प्राणी के पास नहीं है। और कुबेर क्या कहते हैं, मेरे इन नेत्रों को आपके चरणों को देखने की सामर्थ्य प्रदान करें। मंदिर में जाओ तो यही कहना, हे प्रभु, इन हमारे नेत्रों से आपको अंतर मन से देखने की शक्ति को प्राप्त कर सकें। इन वाणी से हम चराचर जगत की प्राणियों का वर्णन करने की अतिरिक्त, इससे अलग, इस वाणी से आपके परम पवित्र नाम का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। इन कानों के माध्यम से प्रभु आपके परम पवित्र लीला कथा प्रसंग को श्रवण करने की शक्ति हमें में आ जाए।
इस चित्त के द्वारा प्रभु सदैव 24 घंटे आपका चिंतन बना रहे, ऐसी शक्ति हम प्राप्त करें। और इस शरीर के द्वारा आपके परम पवित्र भक्ति को बढ़ाने वाली सत्कर्म को करने की शक्ति हम में आ जाए। और कुछ भी मत मांगना, गलती से मत मांगना, भूल कर मत मांगना, धोखे में पड़ जाओगे महाराज। इतने ही वस्तु यदि भगवान से आपने मांगा तो आगे सुनना कुबेर को क्या कहते हैं भगवान। कुबेर की बात को सुनकर भगवान शंकर ने अपनी हथेली से स्पर्श करके उनको दर्शन की शक्ति प्रदान करी। देखने की शक्ति मिल जाने पर उस यज्ञदत्त के पुत्र ने आंख खोलकर पहले भगवती पराम्बा जगत जननी माँ उमा को देखना प्रारंभ किया और मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य, यह असीम शोभा अत्यंत अद्भुत है। बार बार यही कहता हुआ जब वो क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई महाराज। देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, अरे प्रभु, ये तो बड़ा दुष्ट तपस्वी है, बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। ये पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ही ये मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने लगा। भगवती पार्वती के बात को सुनकर शिव ने हंसते हुए कहा, अरे उमा, ये तो तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारे तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शंकर पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ, तुम निधियों के स्वामी, गुह्यों के राजा हो जाओ। तुम यक्ष, किन्नर राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक हो जाओ, सबके लिए धन के दाता हो जाओ महाराज। केवल भगवान के चरण की दर्शन की कामना की थी उस यज्ञदत्त पुत्र गुणनिधि ने। भगवान भोलेनाथ ने उसको बिना मांगे ही निधियों का स्वामी बना दिया महाराज, अपना मित्र बना लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मया सख्यम चते नित्यम वत्स्यामि च तवांतिके, अलकाम निकषा मित्र तब प्रेति विवृद्ध है। मैं तुम्हें अपना सखा मित्र मानने लगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अब अलका के पास ही रहूँगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे उमा, अपने इस पुत्र पर कृपा करो, ये तो तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर के कथन को सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न चित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगे, अरे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। भगवान शंकर ने तुम्हें जो वर दिया है, ये सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ रहें। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओ। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान शंकर पार्वती मैया के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की
और अलकापुर के पास जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शंकर का निवास हो गया महाराज। इसलिए आप कहीं भी देवालय में जाओ, वहाँ पर बड़े प्रेम से रहो, श्रद्धा के साथ जाओ। बस भगवान से इतना ही कहना, इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन बनते रहें। दुनिया को देखेंगे तो दुख आएगा, भगवान के चरणों को देखेंगे तो सुख आएगा महाराज। भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है, बिना मांगे ही उस दरिद्र गुण निधि को यक्षराज कुबेर बना दिया। आप तो मनुष्य हैं, भगवान के पास निश्चल भक्ति के साथ जाओ। वासना से उत्पन्न होने वाले शरीर से उपासना के परम पवित्र मार्ग को प्रशस्त करो। बिना मांगे ही भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देंगे। ऐसा विश्वास आपको हो जाए तो समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति आपकी सफल और अत्यंत आनंदमय होने वाली है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, कुबेर के तपबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, इस प्रसंग को बड़े प्रेम से सुनो। भगवान शंकर यक्षराज कुबेर को वर देने के लिए वर देकर के अपने उत्तम स्थान को चले गए। तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वो रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र तो मेरे हृदय से ही प्रकट हैं और मेरे ही पूर्णावतार निष्कल निरंजन ब्रह्म हैं, मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूँगा और महान तपस्या करूँगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक होकर उत्तम गति प्रदान करने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहपूर्वक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा आदि देवता भी सब वहाँ पहुँच गए महाराज। देवता असुर सब लोग बड़े उत्साह से भरकर वहाँ आए। भगवान शंकर के समस्त पार्षद जहाँ कहीं थे वो भी वहाँ पहुँच गए। सभी देवता कैलाश के लिए अनेक प्रकार के गण के साथ वहाँ पर आए। गत्वा तत्र शिवम दृष्ट्वा नत्वा चक्रु परामनुतिम सर्वे सांजलयो विष्णु प्रमुखा नतमस्तका। विष्णु आदि समस्त देवता जाकर भगवान सदाशिव के सन्निकट जाकर प्रार्थना करने लगे महाराज। देवताओं के द्वारा परमेश्वर भगवान शंकर की स्तुति के बाद भगवान शंकर कुबेर के प्रेम से बशभूत होकर कैलाश जाने लगे। कुबेर ने भी सब परिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहाँ आए हुए भगवान शंकर की सादर पूजा की। उसने भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले भगवान विष्णु आदि देवता अन्य गणेशों का भी विधिवत पूजन किया। सज्जनों,
चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। तब ब्रह्मा और विष्णु को आसन पर बिठाकर भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से समझाकर कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला रहूंगा। भगवान शंकर के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रसन्न चित्त भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाकर कहने लगे, तब प्रेम्णा बसे भूतो मित्रता मगगम सखे सुस्थानम गच्छ विभय सहायो हम सदा नघ। अरे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर ये शंकर कुबेर का मित्र बन गया। अब तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान को जाओ। मैं तो सदैव तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शंकर अपने गणों के साथ उस परम पवित्र कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। कभी अपने ही आत्मस्वरूप का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे, कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ गुफा कंदराओं में और अनेक सुरम्भ स्थानों पर प्रसन्न चित्त होकर विचरण करने लगे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए भगवान शंकर ने अपना सब कुछ व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। बोले शंकर भगवान की। नारद जी ने पूछ लिया, महाराज, हे पिताजी, भगवान शंकर की कृपा से आप तो सब कुछ जानते हैं। सर्वप्रथम वो पार्वती किस प्रकार से दक्ष की पुत्री उमा हुई, सती हुई। उसके बाद पर्वतराज हिमालय की कन्या के रूप में किस प्रकार से जन्म लिया। एक ही शरीर से दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई। सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई। ये सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके मुझे सुनाइए। देवर्षि नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से कहते हैं, पुराने समय की बात है, अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी महाप्रभु रुद्र पुत्र के सहित ब्रह्मा जी को धिक्कारने लगे। जिनकी माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी अत्यंत मूर्ख हो गए। महाराज भगवान शंकर के साथ अकरणीय कार्य करने लगे।
शिव की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय किया। भगवान शंकर के ऊपर किए गए और उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्र सहित उपायों को करने में विफल हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का स्मरण करके शिव भक्ति परायण श्रेष्ठ बुद्धि वाले विष्णु ने आकर ब्रह्मा जी को समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर ब्रह्मा जी ने फिर भी ईर्ष्या और हट को नहीं छोड़ा महाराज। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनके ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से बीरण की कन्या अशक्नि के गर्भ से कन्या को उत्पन्न किया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर अत्यंत कठोर तप करके अपने दृढ़ भक्ति से रुद्र भगवान की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले भगवान शंकर अपने विवाह काल में ब्रह्मा जी को मोहित करके उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह करके संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले स्वतंत्र रहने वाले भगवान शंकर अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। ब्रह्मा जी कहते नारद, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का इस सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। एक दिन किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोहग्रस्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि अत्यंत विमोहित दक्ष उन्हीं महाशांत निर्विकार भगवान शंकर की निंदा करने लगा। अभिमान में भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने ब्रह्मा विष्णु तथा सभी देवताओं को बुलाकर और भगवान शंकर को छोड़कर बहुत विशाल यज्ञ किया। किसी कारण पर के द्वारा रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में बुलाया नहीं। दुर्भाग्यवश न तो अपनी पुत्री को ही यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने सती को